नमस्कार मित्रों। आजकल जैसे ही न्यूज़ चैनल पे हम देख रहे हैं, एक बहुत ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। शंकराचार्य द्वारा रामलला के मंदिर का इनविटेशन जो उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, जाने से मना कर दिया है, जो कि इसका उन्होंने अपना पर्सनल रीज़न बताया है कि अभी राम मंदिर पूर्ण तैयार नहीं है, इस कारण से वो वहाँ जाने में असमर्थ हैं और उन्होंने अपनी शक्तियों के बारे में कुछ बताया उन्होंने। तो सबसे पहले हम आज जो है शंकराचार्य जो उपाधि है और उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ये शंकराचार्य हैं कौन? तो शंकराचार्य के बारे में जो बताया जाता है वो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सत्य सनातन धर्म के एक आधिकारिक मुखिया जो होते हैं उनके लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की उपाधि है। शंकराचार्य हिंदू धर्म में कहा जाता है सर्वोच्च धर्म गुरु का पद होता है। यह कोई मानव निर्मित पद नहीं होता है, बल्कि स्वयं इसे ईश्वर शंकर जी द्वारा स्थापित किया गया है। इस पद की परंपरा अगर देखा जाए तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ही आरंभ की थी। यह उपाधि आदि शंकराचार्य जो कि शिव अवतार हिंदू दार्शनिक थे, उन्होंने अपने संपूर्ण कलयुग के, जिन्हें धर्मगुरु भी कहा जाता है और जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधि के रूप में गिना भी जाता है, उन्हीं के नाम पर ये उपाधि दी गई है। अगर हम आदि शंकराचार्य की बात करें तो उनका जन्म जो हुआ था केरला के आपके कार्ली प्रांत में हुआ था और उन्हें जगत गुरु के तौर पर मान्यता प्राप्त भी है। ये एक प्रकार की उपाधि है जो हर युग में एक ऋषि को दी जाती है। अगर हम इस उपाधि की बात करें तो सतयुग में अगर हम इस उपाधि की बात करें जो कि गुरु की उपाधि थी, वो वामन देव को दी गई थी। त्रेता युग में अगर हम बात करें तो ये जो उपाधि है सर्वगुरु की उपाधि है, जो महर्षि वशिष्ठ को दी गई थी। इसी प्रकार द्वापर युग में ये जो उपाधि थी वो वेद व्यास जी को दी गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे बड़े गुरु के रूप में ही श्री कृष्ण जी का नाम ही सबसे आगे आता है, जिन्हें कि अखिल गुरु के रूप में या विश्व गुरु के रूप में कहा भी जाते हैं। और कहते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता है, उनको यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना लेता है तो वही एकमात्र पूर्ण गुरु हो जाते हैं। अब देखा जाए तो उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों का चयन किया और 4 क्षेत्रों में उन्होंने मठ को स्थापित किया। मठ क्या होता है? मठ एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर अध्ययन की प्रयोगशाला होती है, जहाँ पर राजनीति के विषय होते हैं, जहाँ पर अर्थशास्त्र के विषय के रूप में यहाँ पर लोगों को पढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, यानी कि वहाँ पर शिष्य तैयार किए जाते हैं, मठ स्थापित किए गए। और वहाँ पर प्रत्येक मठ में शंकराचार्य के पद की स्थापना करके वहाँ पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को वहाँ पर आसीन किया। तो आसीन किसको किया? सबसे पहले अगर शंकराचार्य की बात करें तो सबसे पहले शंकराचार्य थे, वो मंडन मिश्र थे, जिनको पहला शंकराचार्य कहा जाता है। और उसके बाद ही ये शंकराचार्य के पद की परंपरा शुरू हुई, जिसे कि सबसे गौरवशाली पद हमारे इस सनातन संस्कृति में माना जाता है। ये सबसे सर्वोच्च पद है, हमारे गुरुओं के ऊपर भी पद है। अगर हम अपने 4 मठ की बात करें, हमारे जो वर्तमान समय में 4 मठ हैं, जिनमें देखा जाए अगर हम उत्तर की साइड की बात करें, उत्तर मठ में पहला जो मठ है वो ज्योतिर्मठ है, जो कि जोशी मठ में स्थित हुआ। अभी आप रिसेंटली देखा था जोशी मठ में क्या हुआ, भूस्खलन वगैरह हुआ, ये आपने सारी चीज़ें न्यूज़ में भी सुनी थी। तो वहाँ के जो शंकराचार्य थे वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जिन्हें कि स्वरूपानंद सरस्वती जी थे। सन 2022 में उन्होंने देह त्याग दिया अपना, और उनकी गद्दी पर आज उनके शिष्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो कि विराजमान हैं। हालांकि उनके इस पद पर आसीन होने को लेकर कई विवाद भी चल रहा है और पुरी के शंकराचार्य शायद उनसे मतभेद इस बात में रखते हैं, ऐसा कहा गया। दूसरा मठ है पूर्वी मठ, जहाँ पर जैसे गोवर्धन मठ भी कहा जाता है, जो कि पुरी में स्थित है, जिसके वर्तमान जो शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, जो कि 1992 से वहाँ पर मौजूद हैं। दक्षिण जो मठ है, जिसे श्रृंगेरी शारदा पीठ या श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है, कर्नाटक में स्थित है,
जिसके वर्तमान शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ हैं। पश्चिम मठ जो है वह द्वारका पीठ है, जो कि द्वारका में स्थित है। स्वामी सदानंद सरस्वती जी इस पीठ के शंकराचार्य हैं। अब शंकराचार्य जी की बात करें तो देखा जाए तो हमारे यहाँ योग से ही भगवत पाद आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष में 4 पीठों की स्थापना की थी, जो कि अभी बताया। अच्छा, ईसा से 507 वर्ष पहले ही भारत में आदि शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ था। अब वस्तुतः स्थिति यही है, हमारे सामने अकाट्य प्रमाण भी इसी बात का है, जिसके सामने सारे तर्क निष्फल हो जाते हैं कि जब आदि शंकराचार्य का आविर्भाव भारत में हुआ था तब इस्लाम, ईसाई या अन्य कोई पंथ या मत अस्तित्व में नहीं था। आज धरती पर जो भी भूभाग है वह उस समय सनातन संस्कृति से ही आच्छादित था। पूरे विश्व की राजधानी भारत को ही स्थापित करते हुए आदि शंकराचार्य ने 4 धाम पीठों की स्थापना की थी। उन्होंने भले ही भारत के 4 कोनों में शंकराचार्य पीठों की स्थापना की हो, लेकिन सनातन धर्म के शासन का क्षेत्र पूरे विश्व को ही माना गया। बौद्ध सम्राट जो थे सुधन्वा, जो कि युधिष्ठिर के वंश की परंपरा के ही थे, बौद्ध पंडितों और भिक्षुकों के संपर्क में आकर वे बौद्ध सम्राट के रूप में ख्याति प्राप्त होकर शासन कर रहे थे। और मूल बात यह थी कि वो सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म, आर्य धर्म, हिंदू धर्म का पूर्णतः दमन करने पर तुले हुए थे। तब आदि शंकराचार्य ने उनके हृदय को शुद्ध किया और सार्वभौमिक सनातन हिंदू धर्म मूर्ति के रूप में उन्हें फिर से प्रतिष्ठित किया। उन्हें पथ भ्रष्ट होने और अन्य राजाओं पर भी शासन करने के लिए आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 धाम पीठों की स्थापना की। इसमें से पूर्व और पश्चिम की जो पीठें हैं वो समुद्र तट पर स्थित हैं। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए, भगवान शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ की स्थापना की, जो पर्वतमाला के बीच में है। रामेश्वर के श्रृंगेरी क्षेत्र, जो इस समय कर्नाटक में है, वहां उन्होंने मठ की स्थापना की। उत्तर दक्षिण के मठ पर्वतमाला के बीच में हैं और पूर्व पश्चिम के मठ समुद्र किनारे स्थित हैं। चारों वेद और 6 प्रकार के शास्त्र यह कह सकते हैं कि 32 प्रकार की विद्याओं के प्रभेद और 32 कलाओं के प्रभेद सबके सब सुरक्षित रहें, इसके लिए एक एक वेद से संबंध करके एक एक शंकराचार्य पीठ की स्थापना की। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, ऋग्वेद से गोवर्धनपुरी मठ की स्थापना हुई, जिसे जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। यजुर्वेद से श्रृंगेरी मठ की स्थापना हुई, जो कि रामेश्वरम में है। और सामवेद से शारदा मठ, जो कि द्वारका में स्थित है। और अथर्ववेद से संबंध ज्योतिर्मठ है, जो कि बद्रीनाथ में स्थित है। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, जिसे हम सब जानते हैं। तो उन्हीं के मुख से, पूर्व के मुख से ऋग्वेद, पश्चिम के मुख से सामवेद, उत्तर के मुख से अथर्ववेद और दक्षिण के मुख से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं। इसी आधार पर शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की और उनको 4 वेदों से जोड़ा गया। अब सन्यासी अखाड़े की परंपरा तो भारत में पहले से ही थी, जैसे हम जानते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य ने इन 10 नामी सन्यासी अखाड़ों को भौगोलिक आधार पर विभाजित किया। 10 नामी अखाड़े, जिनमें सन्यासियों के नाम के पीछे लगने वाले शब्द से उनकी पहचान होती थी। अभी 10 नामी अखाड़े क्या थे? जैसे कि वन, अरण्य, पुरी, भारती, सरस्वती, गिरी, पर्वत, तीर्थ, सागर और आश्रम। ये 10 नामी अखाड़ों के सन्यासियों के 10 प्रकार होते हैं। आदि शंकराचार्य ने इनके नाम के मुताबिक ही इन्हें अलग अलग दायित्व सौंपे। जैसे वन और अरण्य नाम के सन्यासियों, जो पुरी पीठ से संबंध है, इन्हें आदि शंकराचार्य ने यह दायित्व दिया कि हमारे जो वन हैं, जो बड़े जंगल हैं, और जो अरण्य हैं, छोटे जंगल हैं, सुरक्षित रहें, और यहाँ के रहने वाले जो वनवासी हैं वो भी सुरक्षित रहें। इनमें विदर्भियों की कोई भी चाल ना गल सके तथा वो सनातन धर्म को चोट ना पहुंचा सके, ऐसी व्यवस्था की गई। जो पुरी, भारती और सरस्वती ये श्रृंगेरी मठ से जुड़े हैं। सरस्वती सन्यासियों का दायित्व है हमारे प्राचीन उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र
अध्ययन केंद्र सुरक्षित रहे। इनमें अध्यात्म और धर्म की शिक्षा होती रहे। भारतीय सन्यासियों का दायित्व ये है कि मध्यम कोटि की शिक्षा केंद्र सुरक्षित रहें, यहाँ बदरियों का आतंक ना हो। इसी प्रकार पूरे सन्यासियों को यह दायित्व दिया गया कि जो हमारी प्राचीन 8 पुरियों जैसे अयोध्या है, मथुरा है, जगन्नाथपुरी है आदि, ये सब सुरक्षित रहें। तीर्थ और आश्रम के सन्यासी जो कि द्वारका मठ से संबंधित हैं, वहाँ तीर्थ सन्यासियों का दायित्व तीर्थों को सुरक्षित रखना और आश्रम सन्यासियों का काम हमारे प्राचीन आश्रमों की रक्षा करना था। और जैसे ही पता है कुछ सालों पहले यदि हम बात करें तो समुद्र के रास्ते से ही कुछ आतंकियों ने हमारे भारतवर्ष में घुसकर प्रवेश किया था। ये आदि शंकराचार्यों की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ से संबंध सागर सन्यासियों को समुद्र सीमाओं की रक्षा का दायित्व दिया था। सेतु समुद्रम के कारण हमें ईंधन प्राप्त हो रहा है, इसी से समुद्र का संतुलन भी चल रहा है। राम सेतु के टूटने से रामेश्वर का ज्योतिर्लिंग भी डूब जाएगा, ऐसा माना गया है। अब ये तो आपको सबको पता है, यूपीए सरकार जिस समय थी उसने इसको तोड़ने के लिए कई प्रस्ताव बनाए, परंतु हमारे साधु संतों ने इसे आगे आकर इसे रोका, नहीं तो अभी तक टूट जाता। आदि शंकराचार्य जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने सैकड़ों साल पहले ही सागर नाम के सन्यासियों को समुद्र की रक्षा के लिए तैनात कर दिया था। गिरी और पर्वत नाम के सन्यासियों को पहाड़, वहाँ के निवासी, औषधि, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। यह भी ज्योतिर्मठ से संबंधित ही थे। इस तरह 10 तरह के सन्यासियों को उनके दायित्व सौंप दिए गए। धर्मराज की पुनर्स्थापना और सम्राट सुधनवा की स्थापना के बाद आदि शंकराचार्य ने भारतीय सनातन ग्रंथों को क्रमबद्ध किया। बौद्ध धर्म में जिन ग्रंथों को दूषित कर दिया गया था उन सबको फिर से अपनी व्याख्याओं से शुद्ध किया। ब्रह्मसूत्र आदि की व्याख्या से सूत्र विज्ञान को विकसित किया, परंतु ये दशनामी सन्यासी अपने दायित्वों को ठीक से समझते और चारों शंकराचार्य इनका ठीक से नेतृत्व करते तो आज भारत की दुर्दशा नहीं होती। यह सही है कि शंकराचार्य ही भगवान शंकर है, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में शंकराचार्य राजनीति के अंदर घुस चुके हैं। इन्हें धर्म की चिंता कम और अपने आप की चिंता अधिक रहने लगी है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी ने तो यहाँ तक कहा कि उनके पास इतनी असीम शक्ति है कि वो एक साथ 10 एटम बम को निष्क्रिय कर सकते हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, एक सामान्य सिटीजन हूँ, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी ये शक्तियाँ उस समय कहाँ गई थीं जब रामलला टेंट में बैठे थे, जब साधु संतों को मारा जा रहा था, तब उनकी ये शक्तियाँ कहाँ थीं। अभी हाल ही में बंगाल में साधु संतों को निवस्त्र कर मारा गया, तब उनकी ये शक्तियाँ कहाँ चली गईं। क्यों नहीं ममता सरकार को गिरा देती हैं उनकी ये शक्तियाँ, या ऐसे लोगों का अंत क्यों नहीं कर देती हैं जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। परंतु मूल कारण यह है कि इन्हें राम मंदिर का श्रेय लेना है, बस यही कारण है। आप तो शंकराचार्य हैं, आपको तो सनातन धर्म के लिए आगे रहना चाहिए। आप श्री राम के आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, ये आप समझ शंकराचार्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। स्वयं शंकर भगवान वहाँ उपस्थित होंगे, सारे देवी देवता उपस्थित होंगे, को आप देखिएगा। आपको आशीर्वाद देना चाहिए था मोदी जी को और उन समस्त सनातनियों को जिनके कारण आज रामलला टेंट से अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं तो फिर पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे सनातन धर्म के प्रणेता हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, उसके धर्म रक्षक हैं, आपको तो आगे आना ही चाहिए। इस तरह से रूठ कर बैठने से हमारे सनातन धर्म का अपमान ही हो रहा है। कृपया कर समस्त सनातनी जनवरी के रामलला के राम मंदिर में अवश्य पधारे
जय श्री राम।